हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ुइंग की फाइट एक जनरल से हो चुकी थी जिसका नाम जनरल रॉय था, जिस पर ज़ुइंग के उसे मारते ही वहां पर कुछ टेंपल के लोग आ जाते हैं जो कि टाइम स्पेस टेंपल से ताल्लुक रखते थे, जो कि जनरल रॉय को ज़ुइंग से बचा लेते हैं। जिस पर हमने देखा था कि ज़ुइंग उनसे भी लड़ना शुरू कर देता है और वो हम देखते हैं कि ज़ुइंग अपनी एस्केप टेक्निक के साथ साथ उनके साथ लड़े जा रहा था। दरअसल में दोस्तों, उन दोनों को अपने टेंपल की तरफ से मिशन पर भेजा गया था कि वो जनरल रॉय की हिफाजत करें, जिस पर ज़ुइंग सोचता है कि अगर मैंने सबसे पहले जनरल रॉय को मार दिया तो इनका मिशन अनकम्प्लीट हो जाएगा और इनको खुद ही सजा मिल जाएगी अपने टेंपल की तरफ से। तो फाइनली हमने लास्ट में देखा था कि ज़ुइंग डीमन जनरल रॉय को हरा देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनका एक साथी वैंग तो अब मारा जा चुका था क्योंकि वो डीमन जनरल रॉय को बचाना चाहता था, लेकिन बीच में ही ज़ुइंग का अटैक उसे लग गया था और वो मर जाता है। इसे मरता हुआ देखकर तो उसकी महबूबा भी उसके पास आ चुकी थी। ज़ुइंग ये नहीं जानता था कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, वरना ज़ुइंग ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि ज़ुइंग मोहब्बत का मतलब जानता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वैंग की बॉडी में कुछ एनर्जी आ जाती है और उसे किसी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जो कि अपने टेंपल ही की तरफ से हो रहा था। और हम देखते हैं कि वो हवाओं में उठ खड़ा हो जाता है। वो ज़ुइंग को एक ऑफर देते हुए कहता है कि तुम्हारी तरह ही के टैलेंटेड लोगों की हमें जरूरत थी और इस तरह के लोग कभी भी मिला नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने टेंपल यानी कि टाइम एंड स्पेस टेंपल को ज्वाइन करने की दावत देता हूँ। दरअसल में दोस्तों, अब इसके अंदर एक अपने टेंपल की तरफ से सोल घुस चुकी थी जो कि ज़ुइंग को अपने साथ मिलाना चाहती थी। ये तो अब मर चुका था, लेकिन वो सोल उसके साथ अब बोल रही थी। वो उसे ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे टाइम एंड स्पेस टेंपल को ज्वाइन कर लो तो तुम्हें मैं फर्स्ट रैंकिंग की ट्रू मीनिंग की पावर को सिखा दूंगा, जो कि हमारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम ही नहीं है। साथ ही साथ में वो उसे ये ऑफर भी दे देता है कि इसी के साथ ही मैं तुम्हें इल्यूजन रियलिज्म की पावर्स भी सिखाऊंगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर ज़ुइंग मन ही मन में सोच रहा था कि अब मैं इसे क्या बोलूं। जिस पर ज़ुइंग सोचते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे टाइम एंड स्पेस टेंपल को ज्वाइन ना करूं तो तुम क्या कर लोगे। जिस पर वो उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि तुम टाइम एंड स्पेस टेंपल में ज्वाइन करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम सोच रहे होगे कि वहां पर तुम्हें कुछ ज्यादा मुश्किल टास्क दिए जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो उसे ये ऑफर भी दे देता है कि मैं तुम्हें एक गोल्डन मैसेंजर बना दूंगा, इसलिए तुम्हें हमारे टाइम एंड स्पेस टेंपल में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जिसे बीच में खड़ी हुई लड़की ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक रह गई थी। गोल्डन मैसेंजर एक बहुत ही बड़ा मैसेंजर होता है, यानी कि उसका मकसद ये होता है कि अगर वो मारा भी जाता है तो उसकी सोल सुरक्षित रहती है और उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसलिए वो लड़की भी अब शॉक रह चुकी थी, लेकिन वो अभी भी ज़ुइंग को बोल रहा था कि अगर तुम ज्वाइन करने के लिए रजामंद हो जाते हो तो हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं, इसलिए तुम मरोगे कभी भी नहीं, बल्कि हम तुम्हारी सोल को सुरक्षित रख लेंगे। ज़ुइंग उसकी सारी की सारी बातें सुनकर फाइनली उसे मना ही कर देता है, लेकिन वो अभी भी उसे चुप नहीं हो रहा था और फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है। साथ में और भी बहुत सारे ऑफर उसके सामने रख देता है। इसके बाद उस एल्डर की सोल ज़ुइंग से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय देना चाहता हूँ। इस समय में तुम सोच सकते हो और इसके बाद ही जाकर मुझे बता देना। इसके बाद वो सोल वहाँ से चली जाती है और होंगी उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथी का बदला तुमसे जरूर लेकर रहूंगी, और काफी ज्यादा इमोशनल होती हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम फिर से ज़ुइंग को देखते हैं जो कि जिया क्लैन में अब फिर से वापस आ चुका था। वहाँ पर मौजूद सभी के सभी एल्डर्स एक मर्तबा फिर से ज़ुइंग की डीमन को हराने के बारे में तारीफी कर रहे थे कि ज़ुइंग अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े डीमन किंग को जो हरा दिया था। बैठे हुए एल्डर चैन ज़ुइंग को बताते हैं कि तुमने डीमन जनरल्स को मारा है, इसलिए अब एवस जनरल डीमन और भी तुम्हें मारने के लिए और भी डीमंस भेज सकता है, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ज़ुइंग से कहता है कि मास्टर, आपका हुक्म सर आंखों पर, आगे से मैं ऐसा ही करने वाला हूँ और इन डीमंस को तो मैं इस दुनिया से मिटा कर ही रख दूंगा। दूसरी तरफ हम जनरल यंग को देखते हैं जिसके पास 2 डीमंस आकर उसे बताते हैं कि जनरल रॉय मारा जा चुका है और उसे ज़ुइंग ने मार दिया है। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बताते हैं कि टाइम एंड स्पेस टेंपल के लोग भी उसे नहीं बचा पाए, जिस पर जनरल यंग गुस्सा होकर एक डीमन को मार देता है। तभी वहाँ पर थर्ड प्रीस्ट आ जाता है और जनरल यंग से कहता है कि जनरल यंग, आज तो तुम काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हो, क्या हुआ है, कुछ गलत तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमें फिर से जिंगफी के साथ साथ एल्डर चैन को दिखाया जाता है। साथ ही साथ में हम ज़ुइंग को देखते हैं जिस पर ज़ुइंग बताता है कि मैंने इल्यूजन रियलिज्म के सेकंड स्टेज को अचीव कर लिया है, जिसे सुनकर तो उसका मास्टर काफी खुश हो जाता है।
एल्डर चैन कहता है कि आज से पहले मैंने आपकी तरह के इस तरह के पावरफुल शख्स को कभी नहीं देखा है। वो कहता है कि जिया क्लैन के सारे ट्रेजर भी आपकी पावर को बढ़ाने के लिए कम पड़ गए हैं। जिस पर ज़ुइंग उसे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ब्लड वेन क्लेफ जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे और भी उम्मीद है कि ट्रेजर मुझे मिल सकते हैं जिससे मैं और पावरफुल बन सकता हूँ। एल्डर चैन उसे बताता है कि ब्लड वेन क्लेफ में और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना आपको करने को मिल सकता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर सावधानी से रहकर वहाँ पर ट्रेजर ढूंढना पड़ेंगे। ये सुनकर अगली ही बार हम ज़ुइंग को देखते हैं जो कि ब्लड वेन क्लेफ में पहुंचा चुका था। तभी वहाँ पर उसके सामने एक लॉन्ग जॉन नाम का ड्रैगन आ जाता है जिस पर वो उसे कहता है कि आखिर ज़ुइंग तुम एक मर्तबा फिर से यहाँ पर क्यों आ चुके हो। वो ज़ुइंग से कहता है कि तुमने शॉर्ट टाइम में ही इतने सारे पावर्स को हासिल कर लिया है और तुम अब सेंट्रल लेवल तक भी पहुंच चुके हो। ज़ुइंग उसे कहता है कि मैं इस क्लेफ के अंदर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर लॉन्ग जॉन बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम इस जगह के अंदर जाना चाहते हो। हजारों सालों से मेरे मास्टर ने मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करने का बोला है और तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये कोई आम जगह है। तो ज़ुइंग भी दोस्तों पीछे हटने वाला नहीं था और वो लॉन्ग जॉन पर ही अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर ही लगातार अटैक किए जा रहे थे। जब ज़ुइंग को यकीन आ जाता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ तो वो अपने ट्रू मीनिंग की पावर को भी यूज करने लग जाता है ताकि वो उसे हराकर इस क्लिफ के अंदर जा सके। ज़ुइंग उस पर एक जोरदार हमला करके दूर से पहाड़ी से जा टकराकर नीचे गिरा देता है जिस पर लॉन्ग जॉन कहता है कि तुम अब मुझसे ज्यादा पावरफुल हो गए हो, इसलिए मैं तो अब तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। साथ ही साथ में वो ज़ुइंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे तुम पर इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा शॉर्ट टाइम में सेकेंडरी अलामा ऑफ ट्रू मीनिंग को सीख लोगे। यहाँ पर वो ज़ुइंग को ये भी बताता है कि मैं ब्लैक वेन क्लिफ का पहला राक्षस हूँ, यानी कि इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा पहला नंबर आता है। मैं तो तुम्हें आगे के लिए छोड़ दूंगा लेकिन रास्ते में और भी बहुत सारे तुम पर ऐसे हमले जरूर होंगे। ज़ुइंग इस बात पर उसको शुक्रिया अदा करता है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चले जाते हैं। अगली ही पल हमें जिंगफी को दिखाया जाता है। जिंगफी आगे जा ही रही थी कि अचानक से पीछे से मास्टर क्यूब आ चुके थे, इसलिए जिंगफी बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो उसे मशकूक लग रहा था, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ही अच्छा किया है क्योंकि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ में वो कहता है कि मैंने सुना है कि एल्डर चैन से जो कि ज़ुइंग कहीं चला गया है किसी मिशन पर। यहाँ पर जिंगफी उसे नहीं बताती लेकिन जिंगफी को पहले से ही पता था, इसलिए यहाँ पर जिंगफी आगे बढ़ती हुई किसी बुक को स्टडी करने लग गई थी, लेकिन मास्टर क्यूबा पीछे से उसे कंट्रोल करके सारी की सारी हकीकत उगलवा देता है और उसे पता चल जाता है कि वो ब्लैक विंड गया है। जिंगफी से ये सारी बातें उगलवाने के बाद मास्टर क्यूबा गायब हो चुका था। तभी एल्डर चैन भी उसके पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जिंगफी के हाथों के अंदर एक स्टार नुमा सील बना हुआ था और जिंगफी काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी। एल्डर चैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मास्टर क्यूबा ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो उसे बताता है कि उसने तुमसे ज़ुइंग के बारे में सारी की सारी जानकारी हासिल कर ली है, इसलिए अब यकीन मुझे आ गया कि वो एक गद्दार है। जिंगफी भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए मास्टर चैन से कहती है कि मुझे तो इस बात का पता नहीं चल रहा है कि मास्टर क्यूबा डीमन के साथ क्यों मिल चुके हैं, जिस पर एल्डर चैन भी उससे कहता है कि मुझे भी इस बात का इल्म नहीं। मास्टर चैन को तो सारी की सारी बातों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो जिंगफी से कहता है कि अब हमें मास्टर क्यूबा के आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही साथ में एल्डर चैन से कहता है कि ज़ुइंग बिल्कुल ही सेफ है, इसलिए ज़ुइंग के लिए तुम्हें परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम एक अनजान सी जगह पर ज़ुइंग को आता हुआ देखते हैं, जिसके आते ही इर्द गिर्द वो बहुत सारे लोगों को देख लेता है जो कि उस पर हमला करने के लिए रेडी खड़े थे और उस पर हमला कर भी देते हैं। ज़ुइंग उन सभी को एक ही स्लैश अटैक से खत्म कर देता है कि तभी उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा व्हाइट फॉग फैल जाती है। ज़ुइंग ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि ये फॉग कहाँ से आ रहा है, जिस पर लॉन्ग जॉन स्नैक उसके पास आकर उसे बताता है कि यह हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वो ज़ुइंग को बताता है कि मेरे मास्टर नहीं चाहते थे कि कोई भी ब्लैक विंड क्लिफ में आ जाए, इसलिए अब हमारे लिए मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन ज़ुइंग उससे कहता है कि कोई भी कुछ भी करे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। साथ ही साथ में ज़ुइंग उसे ये भी बोल रहा था कि मैं उन सभी लोगों को इजीली हराने की पावर भी रखता हूँ। ये सुनकर तो लॉन्ग जॉन तो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों ज़ुइंग भी अपनी टेक्निक का यूज करके अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एनर्जी ऑरा फैला देता है ताकि वो देख सके कि आखिर मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं। तभी ज़ुइंग को अचानक से कुछ गड़बड़ी सी महसूस होने लग जाते हैं, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ करते हुए एक जोरदार हमला कर देता है और अब फॉग तो खत्म हो चुका था और उससे एक मंकी दिख जाता है। अब वो सीधा आते हुए ज़ुइंग पर ही हमला कर देता है, जिसे ज़ुइंग रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन ज़ुइंग काफी ज्यादा पीछे धकेल जाता है क्योंकि उसका अटैक ही इतना ज्यादा पावरफुल था। अब वो फिर से एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देता है,
जिस पर ज़ुइंग कह रहा था कि ये अपनी थंडर और फॉग की पावर को कंबाइन करके मुझ पर यूज कर रहा है, तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल जरूर होंगे। हमला करने के बाद वो मंकी ज़ुइंग से कहता है कि तुमने अपनी वेपन को ट्रू मीनिंग की पावर से कवर कर रखा है ताकि मेरे अटैक तुम पर असर ना कर सकें। लेकिन वो फिर भी ज़ुइंग से कहता है कि अगर तुमने ऐसा भी कर रखा है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इजीली हराने की पावर रखता हूँ, और वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। अब ज़ुइंग भी बिना रुके उसके साथ लड़ते जा रहा था और वो अपनी रियल मंकी को टारगेट कर रहा था, लेकिन उसके क्लोन ने उसे परेशान कर रखा था। लेकिन खैर दोस्तों, ज़ुइंग भी पीछे हटने वाला नहीं था और काफी देर तक उन मंकी के साथ लड़ता रहा, और हम देखते हैं कि आखिरकार उन मंकीज को उसने काफी ज्यादा घायल भी करवा दे दिया था। लेकिन दोस्तों, ज़ुइंग भी अब परेशान हो चुका था क्योंकि उनके क्लोन अब और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसी सस्पेंस पर दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दिया, और पिछले एपिसोड को भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक नहीं देखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।